चलिए आज समझते हैं उस सोच को जो अमीरों को बाकियों से अलग बनाती है। सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर जवाब कमाई में नहीं, सोच बदलने में है। असल में ये कोई जादू नहीं, बस सोच का फर्क है। इसी से दो अलग अलग रास्ते बनते हैं। देखिए, आमतौर पर लोग कमाई बढ़ते ही खर्च बढ़ा देते हैं, मतलब और ज्यादा देनदारियां। लेकिन अमीर लोग बढ़ी हुई कमाई से संपत्ति और इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। चलिए 3 लोगों की कहानी देखते हैं जो ये सबक जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर सीखते हैं। ये हैं 3 निवेशक, अंकित, सचिन और राहुल। तीनों अलग अलग उम्र में निवेश शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, अंकित का नाम ही दिमाग में आता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है। अंकित 60 की उम्र में 3.79 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। काफी अच्छी रकम है। लेकिन सचिन, जो 10 साल पहले शुरू करता है, अंकित से दोगुना मतलब 8.41 करोड़ रुपए बनाता है। और अब असली सरप्राइज, राहुल, सबसे कम निवेश पर सबसे जल्दी शुरुआत, और नतीजा 15.70 करोड़। तो मुद्दा यह है कि कब शुरू किया या कितना निवेश किया, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। पर यह हुआ कैसे? इसका राज एक ऐसी ताकत में है जिसे आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे। और वो है कंपाउंडिंग। आसान भाषा में कहें तो पैसे से पैसा बनाना। ये बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह है जो लुढ़कते लुढ़कते वक्त के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। आइंस्टीन ने सही कहा था, जो इसे समझ गया वो कमाता है और जो नहीं वो चुकाता है। अब जरा सोचिए, अगर रिटर्न की दर थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो क्या होगा? देखिए, सिर्फ 3% ज्यादा रिटर्न से राहुल की दौलत 15.5 करोड़ से सीधे 41 करोड़ हो जाती है। और अमीर लोग यही करते हैं, बिजनेस, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट से रिटर्न को बढ़ाते हैं। तो इस फॉर्मूले से 10 साल में करोड़पति बनना मुमकिन है। ये बस गणित का खेल है। तो 1 करोड़ का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? देखिए, ये है 10 साल का एक सीधा सा प्लान। मतलब कुल 48 लाख का निवेश कंपाउंडिंग की वजह से 1.11 करोड़ रुपए बन जाता है। तो प्लान क्या है? पहला, कमाई का जरिया बनाओ। दूसरा, उसका बड़ा हिस्सा निवेश करो। और तीसरा, बस टिके रहो। अगले 10 साल तो गुजर ही जाएंगे। सवाल यह है कि वो कैसे गुजारने हैं।